हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का चैप्टर 2 में अभ्यास 2B का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आप लोगों को अभ्यास 2B में पार्ट 1 में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सबका कंप्लीट पढ़ाई कराया था। तो आज आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो हम लोग देखते हैं इस वर्गमूल के सेकेंड पार्ट में हमने आप लोगों को वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से बताया ही है। तो हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। कहा गया है धन वर्गमूल। हमने आप लोगों को बताया था जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस लगा के निकालते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि किसी भी संख्या का तो पहले वर्गमूल आप लोग निकालते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लगा के ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा है धन वर्गमूल, मतलब ये माइनस नहीं आप लोगों को लिखना है, केवल प्लस में ही आप लोग लिखेंगे। यही कहा गया है, निकालना है वर्गमूल ही, लेकिन धन वर्गमूल कहा है तो केवल प्लस वाला लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। आप देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। हमने आप लोगों को पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें बटा में नहीं दिया गया था संख्या, यहाँ पर बटा में संख्याओं को दिया गया है और यहाँ सही बटा दोनों में दिया गया। तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 625 और 1296 इसका हमको निकालना। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले का निकालेंगे फिर नीचे वाले का, जैसे जो जहां है वहां वहां रख देंगे। कैसे करना है देखिए, 625 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं और ये सब फेयर कॉपी में आप लोगों को लिखना है, ये नहीं कि ये रफ पर करेंगे, नहीं, फेयर में लिखना है। 625 का हम लोग गुणनखंड जब करेंगे तो ये 5 से कैंसिल होगा। हमने बताया था लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से कैंसिल होगा, 2, 3 और 4 से ये कैंसिल नहीं होगा। तो 5 से हम लोग जब इसमें भाग करेंगे तो 125 बार में, फिर 5 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बार में, और फिर 5 से हम लोग भाग करेंगे तो 5 बार में, और फिर से 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में। आप लोग भाग कर सकते हैं रफ पर। अब देखिए 625 का हमने गुणनखंड किया, अब 1296 का भी करते हैं। 1296 का ये लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, फिर से 2 से भाग कर सकते हैं, फिर 2 से कटेगा। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, और हमने बताया था 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे। 3 से कैसे जोड़ के देखेंगे, 8 1 9 हो रहा है, 9 3 से कटता है, मतलब ये 3 से कटेगा 27 बार में, फिर 7 2 9 हो रहा है, फिर 3 से कटेगा ये 9 बार में, फिर देखिए 3 से कटेगा 3 बार में, और फिर 3 से कट जाएगा 1 बार में। अब देखिए हमने दोनों संख्याओं का गुणनखंड अलग अलग कर लिया। अब क्या करना है, हमने आप लोगों को बताया था जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को हम लोग किस में रखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं। तो 625 बटा में 1296 ऐसे हम लोग रूट के अंदर ही लिखेंगे दोनों को। अब क्या करना है देखिए, अब जैसे गुणनखंड जो हमने यहाँ पर निकाला उसको लिखेंगे। 625 का गुणनखंड 4 बार 5 आया है, तो हम लोग रूट में ही 4 बार 5 ऐसे लिखेंगे गुणा में, और फिर बटा में 1296 का देखिए गुणनखंड 1 2 3 4 बार 2 और 4 बार 3 आया है। 1 2 3 4 बार 2 और 4 बार 3, ये रूट से बाहर नहीं होना चाहिए, नीचे भी बाहर नहीं होना चाहिए और यहाँ भी। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, हमने बताया था जब ये चिन्ह हटाते हैं, मतलब वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 समान संख्या का जोड़ा बनाते हैं और प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब प्लस माइनस आप लोगों को नहीं लगाना है,
क्या करेंगे, केवल प्लस में ही, प्लस आप लोग किसी संख्या के पहले नहीं लिखेंगे तब भी प्लस ही माना जाएगा। मतलब देखिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं दो दो समान संख्या का, नीचे भी बनाएंगे, और हमने क्या बताया था, जोड़े में से एक एक संख्या बाहर लेते हैं, इस 5 के जोड़े में से एक 5, फिर गुणा में इसमें से एक 5, और ये जैसे है बटा है तो बटा लगाएंगे, ये चिन्ह अब हट जाएगा जब जोड़ा में से हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से। तो 1 2 यहाँ से, फिर गुणा में 1 2 यहाँ से, फिर गुणा में 1 3 यहाँ से, और फिर गुणा में 1 3 यहाँ से। अब इतना जब हमने निकाल लिया तो देखिए गुणा कर देंगे, 5 का 5 में गुणा 25, और बटा में 2 का 2 में किए 4, 4 का 3 में 12, 12 का 3 में 36, यानी कि हमारा आया 25/36। अगर धन वर्गमूल नहीं कहा होता, केवल वर्गमूल कहता तो हम लोग प्लस माइनस लगा के लिखते, धन वर्गमूल कहा है तो 25/36, यही हम लोग आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं वर्गमूल, करना कुछ नहीं है, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, और ऊपर नीचे जैसे है ऐसे रख देंगे आप लोग। अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है 529/196। अब हम लोग इसका निकालते हैं, 529 का हम लोग गुणनखंड करते हैं 529। अब देखिए ये जो 529 है ये सीधे कटेगा 23 से, 23 बार में, और फिर 23 से एक बार में, क्योंकि ये 529 23 का वर्ग होता है, मतलब 23 से ही कटेगा ये। अब हम लोग निकालते हैं 196 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कैंसिल होगा, सीधे 7 से कैंसिल होगा 7 बार में, और 7 से कैंसिल होगा एक बार में। यानी कि हमको इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको हमको पहले रूट में रखना होगा, 529 बटा में 196। अब हम लोग क्या करेंगे, 529 का गुणनखंड देख सकते हैं आप लोग, रूट में लिखेंगे 23 गुणा में 23, और बटा में 196 का 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7, ये आया है। अब हम लोग करेंगे दो दो समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे लाइन खींचेंगे। अब जोड़े में से एक संख्या इस रूट के बाहर कर लेंगे, ये इस ऊपर वाले में से, और बटा लगाएंगे, नीचे में से 1 2, और गुणा, जब गुणा करेंगे तो ऊपर तो 23 ही है, और बटा 2 का 7 में करेंगे तो 14। अब या तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं 23/14, या इसको सही बटा में भी बदल के लिख सकते हैं, वो भी सही होगा आंसर, और ये भी सही होगा। सही बटा में कैसे बदलते हैं, देखिए ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग देते हैं, 9 होगा, 9 में अब भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए 1 सही 9/14, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, मतलब दोनों में से आप लोग कोई लिख सकते हैं, ये आप लोगों को रेफर कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 4 सही 29/49 दिया। अब इसमें देखिए सही बटा दोनों दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसको सही बटा में जो दिया है इसको हम लोगों को सही वाला हटा के बटा में बदलना पड़ेगा। इसके लिए करना ये पड़ेगा हम लोगों को, देखिए कैलकुलेटर का थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे। हम लोग यहाँ कैलकुलेटर ले लेते हैं। अब देखिए करना ये होगा, इस 49 का नीचे वाले संख्या का इस सही वाले में करते हैं गुणा। तो यहाँ हम लोग गुणा जब करेंगे, देखिए 49 का हमको गुणा करना है किसमें, 4 में। 49 का गुणा करेंगे 4 में तो हमारा आएगा 196, और उसमें ऊपर वाला जोड़ लेंगे, नीचे का इस सही वाले में गुणा होगा और ऊपर वाला जोड़ते हैं। तो 196 में हम लोगों को प्लस कर लेना है 29, तो जब प्लस करेंगे तो आएगा 225, यानी कि हमको यहाँ पर लिखना होगा 225 ऊपर और बटा में
ये नीचे जो 49 है उसको 49 ही लिखेंगे। क्या करना है, 49 का 4 में गुणा कर किए, जितना आएगा उसमें 29 जोड़ेंगे, इतना ऊपर लिखेंगे और नीचे का नीचे ही रहेगा। ये कैलकुलेटर को हम लोग यहाँ साइड में कर लेते हैं। अब देखिए 225 बटा 49 आया, हम लोग 225 का गुणनखंड करते हैं। 5 2 7 2 9, 2 से तो कटेगा नहीं, 9 आया मतलब 3 से कटेगा। फिर देखिए 7 5 12, 3 से कटता है मतलब 3 से कटेगा। अब 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में। अब 49 का गुणनखंड यहाँ करेंगे। 49 का यहाँ गुणनखंड करते हैं, आप लोग जानते हैं 49 7 से कटेगा 7 बार में, और फिर 7 से कटेगा 1 बार में। इस संख्या का हमको लिखना है, निकालना है वर्गमूल, तो रूट में लिखना होगा 225 बटा में 49। अब देखिए 225 का गुणनखंड कितना आया, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, और बटा में 49 का देखिए आया है 7 गुणा में 7। जोड़ा बनाएंगे हम लोग, जोड़ा में से संख्याओं को बाहर निकालते हैं इस रूट से, तो एक एक बाहर निकलेगा, एक 3 यहाँ से, गुणा में एक 5 यहाँ से, और बटा में एक 7 यहाँ से। 3 का 5 में गुणा किए हो गया 15, और बटा 7। अब या तो ये आंसर आप लोग लिखेंगे, नहीं तो 7 से जब इसमें भाग करेंगे तो सही बटा में भी बदल के लिख सकते हैं इसको, दोनों आंसर सही होगा। 2 सही 1 बटा 7, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये दोनों आंसर कोई लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये भी संख्या सही बटा में दिया गया है। हमने क्या बताया आप लोगों को, कैलकुलेटर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। हमने ये आप लोगों को बताया कि पहले इस नीचे वाले संख्या का इसमें गुणा करते हैं, यानी कि 121 का हम लोग गुणा करेंगे किसमें, 23 में, और जितना आएगा उसमें ऊपर वाला जोड़ लेंगे, यानी कि प्लस 26 कर देंगे, तो हमारा आया 2809, और बटा में जो रहेगा वही लिखेंगे 121। अब देखिए इस संख्या का हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करते हैं। 2809 ले लेते हैं, 2809 गुणनखंड करते हैं। देखिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगा, 9 8 17 2 19, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे आप लोग सोचते जाएंगे, देखेंगे किससे कटता है। तो ये संख्या देखिए सीधे कटेगा 53 से, 53 से कटेगा 53 बार में, और फिर 53 से कटेगा 1 बार में। अब 121 को आप लोग जानते हैं 121 कटता है 11 से, 11 बार में, और फिर 11 से 1 बार में। हम लोग लिखते हैं इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, रूट में लिखेंगे 2809 बटा में 121। इसका गुणनखंड जो आया है लिखते हैं, इसका गुणनखंड है 53 गुणा में 53, और बटा में 121 का है 11 गुणा में 11। अब रूट से हटाएंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे ऐसे, इसमें से एक बाहर आएगा और इसमें से एक बाहर आएगा, ये हमारा हो गया आंसर। नहीं तो सही बटा में बदलना होगा तो ऐसे बदलेंगे, 4 सही 9 बटा 11, ये भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सही बटा में दिया गया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, उनचास का 75 में गुणा करेंगे। 50 का सबसे पहले क्या करेंगे, 75 में गुणा करेंगे, और जितना आएगा उसमें 46 को जोड़ लेंगे ऊपर वाले को, तो हो गया हमारा 3721।
3721 और बटा में ये नीचे का वही रहेगा। हम लोग गुणनखंड करते हैं इसका 3721 का, देखते हैं किससे ये कटेगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है किससे कटेगा तो आप लोग हमारा वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमने बताया हुआ है कौन सा संख्या कैसे जानेंगे किस संख्या से कटेगा, तो उससे आसानी से आप लोग काट सकते हैं। अब ये संख्या देखिए सीधे कटता है 61 से 61 बार में और फिर 61 से एक बार में। 49 को आप लोग जानते ही हैं, 49 का जब गुणनखंड करेंगे तो 7 से 7 बार में और 7 से एक बार में। इसका वर्गमूल निकालना है तो हम लोग इसको रूट के अंदर लिखेंगे और फिर समान संख्या, अब गुणनखंड में हम लोग लिख लेते हैं 3721 का आया है 61 गुणा में 61 और बटा में इसका आया है 7 गुणा में 7। समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा से बाहर निकालेंगे एक एक संख्या, तो 61/7 हमारा 61/7 हमारा आंसर होगा। या तो भाग करके सही बटा में भी लिख सकते हैं आंसर को, आठ सही 5/7, ये भी आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप लोग पार्ट 3 में सेकेंड क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 2B को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।